कि कोई एमएन दिनेश बैठा है, चाहे अशोक राठौर बैठा है, चाहे कोई किसी को बैठा है, सरकार का दबाव इसमें है ऐसी परीक्षाओं में। मैंने आपको भी पहले कहा था, रीट का जब पेपर लीक हुआ था, कि ऐसे बड़े लोगों के हाथ इसमें निकलेंगे जो एसओजी हाथ नहीं डाल पाएगी, इसलिए मामला सीबीआई को देना चाहिए। उसमें मैं आज आपको फिर दोहरा रहा हूँ, 5 एमएलए और 3 मंत्री हैं, 2 मंत्री तो मुख्यमंत्री जी के बड़े नजदीक है रीट पेपर लीक में, इसलिए एसओजी काम नहीं कर पा रही। जब ऐसा कोई नाम इस पर टीचर की परीक्षा में निकल जाएगा तो फिर अधिकारी को दबा दिया जाएगा। क्या एमएन दिनेश करेंगे, क्या अशोक राठौर करेगा। जाट मीणा गुर्जर से भाईचारा रखना चाहते हैं तो जो गुर्जर है सचिन पायलट, उसको गद्दार क्यों कहते हैं, उसको निकम्मा क्यों कहते हैं? यही होता है क्या जाति का सम्मान करना। पेपर लीक कांड का खुलासा करते हुए बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने न सिर्फ पेपर लीक करने वालों के पोल खोले, बल्कि सीएम अशोक गहलोत पर भी गंभीर आरोप लगा दिए। ये तक कह दिया कि इस पेपर लीक कांड में 2 मंत्रियों के साथ कई विधायक और पूरी की पूरी गहलोत सरकार ही शामिल है। पेपर लीक के तार कहीं और नहीं बल्कि सीएम के दफ्तर से जुड़े हैं, और ऐसे में राजस्थान में क्या जांच होगी ये सबको पता है, इसलिए ये मामला सीबीआई को सौंप देना चाहिए। और जब हमने सीबीआई की मांग की तो गहलोत साहब ने मानी नहीं। क्यों नहीं मानी? हमने कहा पेपर कहां से बना, कहां लीक हुआ, राजीव गांधी स्टडी सर्किल गया, फिर शिक्षा सर्कुल गया, कौन कौन ने बैठ के वहां से पेपर लीक किया, कितने कितने में दिया, बांटने वाले कौन थे। आनंद में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डीपी जारौली को गहलोत साहब ने बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त करते ही डीपी जारौली क्या बोला, आपने अखबार में पढ़ा होगा, अरे भाई मेरा कोई लेना देना नहीं, राजस्थान सरकार के बड़े बड़े नेताओं का इसमें हाथ है। एसओजी से, मुख्यमंत्री से कि डीपी जारौली से जांच करो। डीपी जारौली से तो जांच करना दूर की बात, उसको क्लीन चिट दे दी, किसने कुछ नहीं किया, ये बात साफ है। ये उसमें राजस्थान के 3 बड़े मंत्री थे, कांग्रेस के 5 बड़े एमएलए थे, कांग्रेस के बड़े बड़े कार्यकर्ता थे, कई ब्यूरोक्रेट थे, राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोग थे। अगर सीबीआई की जांच होती तो पूरी कांग्रेस की सरकार राजस्थान में ताश के पत्ते की तरह बिखर जाती। अब किरोड़ी लाल मीणा के इन आरोपों के बाद राजस्थान में एक बार फिर से खलबली सी मच गई है, और अब तो आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी खलबली मचाने बाबा के साथ खड़े हो गए हैं। तो राजस्थान के लाखों जवान, लाखों किसान के बेटे जिनकी रोज भर्तियां पेपर लीक हो रहे हैं, रोज आउट हो रहे हैं, आपके सीएमओ के तार जुड़े हुए हैं। जो आज मैंने आरोप लगाए थे, अगर मेरे आरोप सही है तो उनकी जांच कराएं, और मेरा आरोप अगर गलत है तो जवाब दे राजस्थान की सरकार कि हनुमान बेनीवाल ने आरोप गलत लगाए। किस तरह इनके ओएसडी का पहले नाम आया था पिछली बार, अमित ढाका के जो तार जुड़े हुए थे, किस तरह आपके सुभाष गर्ग का था, इनके पहले के जो रीट के अंदर मामला उसमें मंत्री का था। तो ये सीबीआई जांच कराने से क्यों डर रहे हैं मुख्यमंत्री जी? ये महिपाल मदेरणा और मलखान और बाबूलाल नागर का मामला हुआ, उस समय तो सीबीआई जांच करा दी इन्होंने सारी। अब कौन सी आपत्ति आ गई? करवा दे सीबीआई जांच। ये कहते हैं ना, मुख्यमंत्री कहते हैं मैं तुरंत ये करता हूँ, संवेदनशील हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि संवेदनशीलता कहीं है। सरकार बचाने के लिए हर हथकंडा राजस्थान की सरकार अपना रही है, और जितने भी मुख्यमंत्री के समर्थक विधायक है वो अपने अपने इलाके में मिनी मुख्यमंत्री है। पहले बाबा और अब बेनीवाल दोनों एक साथ सीएम गहलोत पर हमला बोल रहे हैं। आपको बताएं कि शनिवार को 2nd ग्रेड टीचर की परीक्षा होनी थी, जो कि पिछली परीक्षाओं की तरह लीक हो गई। इस मामले में अब तक 60 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि इस पेपर लीक कांड के 2 मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारन और सुरेश ढाका अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसे लेकर बाबा और बेनीवाल दोनों ने ही कह दिया है कि अगर जल्द इन्हें गिरफ्तार और पेपर लीक कांड का पर्दाफाश नहीं किया गया तो एक बार फिर से बड़ा आंदोलन होगा। खैर, अब जरा पेपर लीक से हटकर किरोड़ी लाल मीणा का ये बयान सुनिए। जाट मीणा गुर्जर से भाईचारा रखना चाहते हैं तो जो गुर्जर है सचिन पायलट, उसको गद्दार क्यों कहते हैं, उसको निकम्मा क्यों कहते हैं? यही होता है क्या जाति का सम्मान करना। और
मेयों को तो ये कहते हैं वो तो अपराधी हैं, मेयों को तो कहते हैं अपराधी हैं। और जाटों का उन्होंने क्या इलाज किया, धरती से मिटा दी जाटों की राजनीति। तो कहने का कुछ है गहलोत साहब का, करने का कुछ है, वो कोई भाईचारे वाली बात नहीं। सुना आपने, जब सीएम अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार कहा तो उनके चाहने वालों के अलावा किरोड़ी लाल मीणा को भी गुस्सा आया। बाबा ने कहा कि ऐसे तो सीएम साहब सबके साथ और सम्मान की बात करते हैं, लेकिन अपने साथी को ही गद्दार और अपराधी भी कह देते हैं। ये कैसा साथ है और कैसा सम्मान। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।